तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट यानी मात्रकों के लक्षण या गुण। कैरेक्टर माने क्या होता है, लक्षण या गुण। कैरेक्टर से बना है कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब होता है लक्षण या गुण। किसका, यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट यानी यूनिट मात्रकों का लक्षण या गुण। पहला गुण है इसका सुइटेबल इन साइज यानी उसका साइज जो हो यूनिट। जैसे मान लेते हो ना कि हम लोग कहते हैं 1 मीटर या 1 सेकेंड या 1 फुट, तो इसका साइज जो है तो क्या है, ऐसा साइज होना चाहिए। यानी ये मान लो 1 फुट है, तो यह 1 फुट इतना होना चाहिए जिसको हम आसानी से माप सकते हैं, यानी आसानी से उसको मेजर कर सकते हैं। इतना ना छोटा हो जाए कि जिसको मापना दिक्कत, जिसको मेजर करना दिक्कत हो जाए, तो ऐसा साइज नहीं होना चाहिए यूनिट का। जैसे हम यूनिट लें ना स्केल पर 1 से माने 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, तो 0 से 1 सेंटीमीटर तक ये 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट। तो यह 1 यूनिट साइज जो है तो इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसका मेजरमेंट आसान हो, जिसको तुम आसानी से मेजर कर सकते हो। अब मान लो कि इतना छोटा हो जाए कि एकदम सटा हुआ हो, तो इसको मेजर करना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए साइज में यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट का साइज इतना हो कि इसको आसानी से तुम मेजर कर सके। उस सुइटेबल साइज या यूज करना आसान, उपयुक्त हो। सुइटेबल इन साइज, साइज में उपयुक्त हो जिसे तुम मेजर कर सकते हो। एक बात, एक्यूरेटली डिफाइंड मतलब सही तरीके से परिभाषित हो सके, यानी यूनिट ऐसा होना चाहिए कि वह एक्यूरेटली सही परिभाषित हो सके, डिफाइन हो सके। तो पहला हुआ सुइटेबल इन साइज, यानी यूनिट का जो साइज होना चाहिए, आकार, ये वो उपयुक्त होना चाहिए ताकि तुम माप सकते हो उसको। यह सही परिभाषित हो, एक्यूरेटली डिफाइंड, इजीली रिप्रोड्यूसेबल। इजीली माना आसानी से, रिप्रोड्यूस मतलब उत्पन्न किया जा सके, पुनः उत्पन्न किया जा सके। जैसे मान लो कभी यूनिट गायब हो गया, मान लो यूनिट गायब हो गया, तो उसको तुम आसानी से ला कर यूज कर सकते हो। मतलब इजीली रिप्रोड्यूसेबल यानी आसानी से उसे पुनः उत्पन्न कर सकते हो। इजीली रिप्रोड्यूसेबल ये तीसरा लक्षण है कि आसानी से उसको तुम पुनः उत्पन्न कर सकते हो, इजीली रिप्रोड्यूसेबल। तीसरा, डज नॉट चेंज विथ टाइम, ये समय के साथ इसका वैल्यू नहीं बदलता है। जैसे मान लो किसी वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अभी 1 सेंटीमीटर है, क्या 1 मीटर है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ये दूरी 1 मीटर है। ये 1 मीटर दूरी जो है वो टाइम के साथ नहीं बदलेगा। मान लो 12 बजे दिन में देखोगे तब वो 1 मीटर होगा, 1 बजे दिन में देखोगे तब भी 1 मीटर होगा, 2 बजे दिन में देखोगे तब भी 1 ही मीटर होगा, 3 बजे दिन में देखोगे तभी 1 ही मीटर, 4 बजे देखोगे तभी 1 मीटर। मतलब ये टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए। तो तीसरा क्या हुआ, डज नॉट चेंज विथ टाइम, यानी यूनिट जो है किसी भौतिक राशि का यूनिट, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट टाइम के साथ नहीं बदलता है। दूसरा है नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन या एक्सटर्नल कंडीशन को होते हैं। एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, नॉट चेंज यानी नहीं चेंज होता है, बदलता नहीं है। किसके साथ, विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, बाहरी एक्सटर्नल कंडीशन, बाहरी दशा के कारण। बाहरी दशा क्या, जैसे मान लो यहाँ तुम 1 मीटर नापे हो, यहाँ का कभी टेम्परेचर बढ़ जाए, कभी टेम्परेचर बढ़ जाए, कभी टेम्परेचर घट जाए, कभी प्रेशर बढ़ जाए, कभी प्रेशर घट जाए, कभी यहाँ पर नमी आ जाए, मॉइस्चर, नमी युक्त हवा, तो मान लो मॉइस्चर आ जाए,
तो या तो इसका टेम्परेचर बदल जाए, या इसका प्रेशर बदल जाए, या यहाँ पर मॉइस्चर आ जाए, यानी नमी आ जाए। नमी क्या हुआ? आप नमी नमी समझते हो ना? नमी क्या होता है? वो जल का जो बूंद बनता है, जलवाष्प, जल का वाष्प, वाटर का वेपर, वो क्या है? नमी है। हवा में वाटर का वेपर आ जाए, हवा में जल का वाष्प आ जाए, तो हो गया नमी युक्त, यानी उसमें नमी आ गया। नमी मतलब भीगा हुआ चीज, जैसे यानी नॉट चेंज, यूनिट नहीं बदलता है किसके अनुसार? विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, यानी यूनिट जो है नॉट चेंज, यूनिट नहीं बदलता है किसके साथ? विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, बाहरी अवस्था या बाहरी दशा के कारण। तो बाहरी अवस्था कौन हुआ? टेम्परेचर चेंज हो जाए, तापमान बदल जाए, या प्रेशर बदल जाए, दाब बदल जाए, या नमी युक्त हो जाए, यानी वहां पर नमी की उपस्थिति हो जाए, जलवाष्प की उपस्थिति हो जाए। नमी क्या हुआ? जलवाष्प, जल का वाष्प, पानी का वाष्प। तो यह मान लो यूनिट जो है वो इस सब चीज पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर नहीं, प्रेशर पर नहीं, मॉइस्चर पर नहीं। यानी कहने का मतलब कि यूनिट नहीं बदलता है विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, बाहरी कंडीशन के कारण, एक्सटर्नल अवस्था के कारण। एक्सटर्नल अवस्था क्या हुआ? मान लो यहाँ पर का टेम्परेचर यहाँ है, मान लो 25 डिग्री से टेम्परेचर है, मान लो 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, टेम्परेचर बदल जाए, या प्रेशर कभी मान लो कम है, कभी ज्यादा है, कहीं मान लो अभी यहाँ सूखी हुई हवा है, उसमें नमी युक्त हवा, जलवाष्प आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, इसके कारण यूनिट नहीं बदलता है। यानी इसकी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नॉट चेंज, नहीं बदलता है, इसके साथ विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, बाहरी दशा के कारण। बाहरी दशा क्या हुआ? टेम्परेचर बदल जाए, तापमान बदल जाए, दबाव बदल जाए, दाब यानी प्रेशर बदल जाए, या मॉइस्चर की उपस्थिति हो जाए, तो इसके कारण यह चेंज नहीं होता है, यूनिट चेंज नहीं होता है। तो यही 5 तो कैरेक्टर है, लक्षण है, गुण है इसका यूनिट का। पहला हुआ सुइटेबल इन साइज होना चाहिए, साइज सुइटेबल होना चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरह परिभाषित होना चाहिए, पुनर्उत्पन्न की जा सके, इजीली रिप्रोड्यूसेबल, डज नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ नहीं बदलता है, एंड नॉट चेंज, नहीं बदलता है विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। ये सब हो गया यूनिट का कैरेक्टर, लक्षण। ये हो गया यूनिट का लक्षण, कैरेक्टर। अब उनको एक चीज ध्यान देना होगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजर होता है, मापन होता है, क्यों? मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है, जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स एक भौतिक राशि है। ये भौतिक राशि मापने में, इसका मापन क्या हुआ? उसका वैल्यू, मान, कितना मान हुआ? उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कितना हुआ, क्यों? मान लो 60 न्यूटन है, मान लो ये 60 न्यूटन जो है, तो 60 तो हुआ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एन, एन क्या हुआ? ये जो है तो न्यूटन यूनिट हुआ। तो कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये संख्यात्मक मान और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल, वह हमेशा कांस्टेंट होता है। यदि तुम मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हो, कभी एक सीजीएस में नापते हो, कभी एफपीएस में नापते हो, कभी एसआई में नापते हो, ये क्वांटिटी का जो मान है वो किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट होता है। यानी Q का वैल्यू, Q जो है, जो NU होता है, यह हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। N और U का प्रोडक्ट, यानी N और U का गुणनफल, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणनफल कहीं भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। दैट इज कांस्टेंट होने का मतलब N1 U1 एक सिस्टम में बराबर, एक सिस्टम में यूनिट बराबर दूसरे सिस्टम में यूनिट, N1 U1 बराबर N2 U2।
इसका मतलब n और u का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, गुणनफल, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाओ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो गुणनफल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो चूंकि यहाँ पर n इंटू यू बराबर क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब कि यूनिट बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट बाय यू। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, यानी संख्यात्मक मान यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान यूनिट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, ये होता है इसके बारे में। अब हम लोग इसमें बताएंगे कि यूनिट कितने टाइप के होते हैं। तो यूनिट्स मात्र दो तरह के होते हैं। यूनिट्स का टाइप्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट्स दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, और दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। एक होता है मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, और एक को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। यानी ना टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट का टाइप ऑफ यूनिट, यूनिट का टाइप मतलब प्रकार, किसका, यूनिट, मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में दो टाइप का होता है। यूनिट का दो टाइप होता है, एक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट शॉर्ट में लिखते हैं FU, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, FU, फंडामेंटल यूनिट। हिंदी में इसको कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न माने जिसे उत्पन्न किया जा सके, जिसे निकाला जा सके। तो डिराइव्ड यूनिट को शॉर्ट में लिखते हैं DU, डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक, और दूसरा क्या हुआ, डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक इसको कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ये ऐसा यूनिट है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। जैसे फंडामेंटल यूनिट है मास, लेंथ, टाइम। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, तो जिनका यूनिट आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करे। जैसे मान लो ये मास है, तो मास का यूनिट और यह लेंथ, मास और लेंथ का यूनिट फंडामेंटल यूनिट है। ये मास का यूनिट न तो लेंथ पर डिपेंड करेगा, न लेंथ का यूनिट मास पर डिपेंड करेगा, यानी नहीं करेगा। न तो मास का यूनिट लेंथ पर डिपेंड करेगा, न लेंथ का यूनिट मास पर डिपेंड करेगा। यानी फंडामेंटल यूनिट्स जो है ऐसे यूनिट्स हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। तो इसमें से किसी का यूनिट किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे मास का यूनिट लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ का यूनिट मास पर डिपेंड नहीं करेगा,
टाइम का यूनिट लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ का यूनिट टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्या, ये फंडामेंटल यूनिट किसको कहेंगे, ये एक दूसरे से जितने भी फंडामेंटल यूनिट है, मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट, टाइम का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट, यानी एक दूसरे पर यह निर्भर नहीं करते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या बताया, न मास का यूनिट लेंथ पर डिपेंड करेगा, न लेंथ का यूनिट मास पर डिपेंड करेगा, न टाइम का यूनिट लेंथ पर डिपेंड करेगा, न लेंथ का यूनिट टाइम पर डिपेंड करेगा, न टेम्परेचर का यूनिट मास पर डिपेंड करेगा, न मास का यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह है इंडिपेंडेंट, वो यूनिट जो इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसे यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र होके एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। तो फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, फंडामेंटल यूनिट। तो जैसे मान लीजिए मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट, टाइम का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट, है ना, ये सब है, करंट का यूनिट, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। तो ये सब का जो यूनिट है तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो फंडामेंटल यूनिट जितने भी हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो क्या लिखा, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, यानी एक फंडामेंटल यूनिट दूसरे फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड नहीं करेगा, दूसरा फंडामेंटल यूनिट पहला फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। तो ना ये इस पर डिपेंड करेगा, न 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 ये इस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व, और उसको तुम आगे और नहीं छोटा कर सकते, तोड़ नहीं सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता, प्रोटॉन को नहीं तोड़ा जा सकता, न्यूट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब ऐसा छोटा पार्ट हुआ कि उसको पुनः तुम और आगे तोड़ नहीं सकते, यानी फंडामेंटल यूनिट को तुम और भी छोटा नहीं कर सकते हो। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे पर फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ, वो यूनिट जो एक दूसरे से, वो ऐसे मात्रक जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी फर्दर, और भी आगे, कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व, यानी उसके आगे उसको तुम नहीं तोड़ सकते हो। जैसे मान लो ये 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन को 2 भाग में नहीं तोड़ सकते हो, यानी न्यूटन को तुम 2 अलग पार्ट में नहीं तोड़ सकते हो, है ना। यानी न्यूटन में जैसे ग्राम है, जैसे मास का यूनिट क्या है, ग्राम, चाहे केजी। ये केजी को तुम, ऐसा नहीं है कि केजी को दूसरा वक्त तोड़ सकते हो। मतलब क्या कि फंडामेंटल यूनिट को और भी छोटे पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता है। सो फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जैसे मान लो मास, लेंथ, टाइम है, तो इन सब का जो यूनिट है, जैसे मास का यूनिट लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ का यूनिट मास पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम का यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर का यूनिट टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी एक जो भी फंडामेंटल यूनिट है, तो एक फंडामेंटल यूनिट दूसरे फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, और उसको तुम तोड़ नहीं सकते हो, कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व। यानी जैसे मान लो कि केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, या मान लो मास का यूनिट है केजी, तो इस केजी को तोड़ करके तुम ग्राम नहीं, ग्राम कहते केजी को तोड़ करके और दूसरा छोटा पार्ट इसका नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या लिखा है, कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व, यानी इसको तुम और छोटा पार्ट में नहीं तोड़ सकते। दूसरी बात डिराइव्ड यूनिट है।
तो फंडामेंटल यूनिट को छोड़कर बाकी सारे यूनिट जिन्हें फंडामेंटल यूनिट से ही निकाला जाता है उसे डिराइव यूनिट कहते हैं।